तो राहुल जी और ईर्षा जी अपने साथ में अभी है नहीं। ईर्षा जी तो अभी आने वाले हैं, पर राहुल जी अपने साथ में हैं। तो राहुल जी से पूरा जानेंगे कि इनका एग्ज़ाम कैसा गया था, इन्होंने एग्ज़ाम में क्या कमियाँ लिखी हैं या क्या व्हाटएवर, और इन्होंने कितने टाइम की क्लासेस ली थी और कितने टाइम की क्लासेस लेने के बाद कितना स्कोर आया। राहुल जी और ईर्षा जी दोनों का ही अपने रिव्यू लेंगे। राहुल जी का ओवरऑल स्कोर है 65, और राइटिंग में स्कोर है इनका 68, लिसनिंग में स्कोर है इनका 70, रीडिंग में स्कोर है 55। राहुल जी 58। 58 सर। 58 रीडिंग में स्कोर है, और 65 इनका स्पीकिंग में स्कोर है। उसके बाद में अपने ईर्षा जी से भी अपने रिव्यू लेंगे, इतने में ईर्षा जी भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले राहुल जी, आपने कितने डेज की क्लासेस दी थी, मेरे से ये बताओ पहले तो। सर 17 दिन हुआ था अभी। 17 दिन हुआ था और आपने एग्जाम दे दिया। हाँ सर। परफेक्ट है। अब मेरे को बताओ कि आपका एग्जाम कैसा गया था, लाइक स्पीकिंग कैसे गई थी एंड एवरीथिंग। सर जब मैं रिपीट सेंटेंस कर रहा था तो उसमें जब पहला वो बोल के गया तो हम्म। मुझे पता नहीं था इसको बीप बजने के बाद बोलना है, तो मैंने जैसे सुना फिर मैंने उसको बोल दिया। हम्म हम्म तो हम्म, जब हम्म। मैं बोल रहा था तो फिर बीप बजा। फिर मुझे लगा कि मतलब बीप के बाद ही बोलना है, फिर मैं फिर से स्टार्ट हो गया उसको बोलना। ओके। और रिपीट सेंटेंसेस का एक्सेंट कैसा था? सर वो मतलब बहुत ही रफ था एक्सेंट और थोड़ा स्पीड था उसका। ओके, स्पीड में था थोड़ा सा एक्सेंट उसका। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद में लाइक वो एक्सेंट क्या मतलब सुना हुआ था या नहीं था, मतलब जो स्पीड में था आप जो कह रहे हो? नहीं सर, वो जैसे सर थोड़ा गले से बोल रहा था, ऐसा था वो। ओके। देन उसके बाद में आता है अपना डिस्क्राइब इमेज और रीटेल लेक्चर। डिस्क्राइब एन इमेज कैसा गया? डिस्क्राइब में सर अच्छा गया था। एक मतलब उसमें ऑस्ट्रेलिया का मैप आया था, वो प्रिडिक्शन में है। हम्म। और एक आया था उसमें पिरामिड, उसमें 4-5 वर्ड थे। ओके, और तो उसमें लाइन सर का? समझ नहीं क्या बोलना है, तो मैं मतलब वही वर्ड इधर उधर करके बोल रहा था बार बार 25 सेकंड तक। ओके, और लाइन ग्राफ बार ग्राफ नहीं आए थे आपको? आए थे सर, वो 3 आए थे। 3 आए थे, ठीक है। और मतलब स्पीकिंग में थोड़ा-सा रहता भी था आपके रिस्क, क्योंकि आप थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलते थे, और वो मैं आपको हर बार टोकता भी था कि थोड़ा जल्दी बोल रहे हो, थोड़ा जल्दी बोल रहे हो। प्रोनाउंस टू फास्ट करते थे आप, और इस कारण से हाँ वहाँ सर। पे लगा आपको कि ये तो थोड़ा जल्दी-जल्दी बोल गए वहाँ पे, ऐसा कुछ हुआ होगा? नहीं, मैं वहां से आपने बताया था ना कि मतलब आराम से बोलो, तो मैं वहां पे बहुत आराम से बोल रहा था, धीरे धीरे। ओके, रीटेल लेक्चर कैसा गया आपका? रिटर्न लेक्चर सर ठीक गया था। मैं मतलब आप बता रहे थे ना उसमें कंटेंट थोड़ा ज्यादा आप नोट करो उसके बाद बोलो, तो मैं हुँ, मतलब हुँ। थोड़ा ज्यादा ही लिख रहा था उसमें कंटेंट। ईज़ी लगा रीटेल लेक्चर, कोई ऐसा टफ तो नहीं लगा कुछ? नहीं नहीं सर, इजी था वो। ठीक है। और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन और ग्रुप डिस्कशन ये? रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन सर प्रिडिक्शन में से आए थे। एक हुँ, था, आपने करवाया था दोनों। एक था सर समवन इज प्लेइंग वीडियो नेक्स्ट टू मी विदाउट हेडफोन इन लाइब्रेरी वाला। ठीक है, और एक था सर ए गर्ल इज वेटिंग फॉर मी फॉर कार, ए वाला। ठीक, ठीक। और ये दोनों वही सेम ही किए, कोई इसमें चेंजेस वगैरह नहीं, लास्ट में लाइन अपनी तरफ से बोल दी, वैसे ही किया? हाँ वैसे एकदम सेम। और ग्रुप डिस्कशन कैसे अटेम्प्ट करते थे आप, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे बोलते थे स्पीकर? हाँ सर ऐसे ही बोलता था, लेकिन उसमें फंबल कर गया था मैं 2 बार। ओके, ठीक है। तो कंटेंट काफ़ी अच्छा नोट हो गया था, क्योंकि आपको लिसनिंग में स्कोर 70 आया है, तो 70 इज़ गुड। स्पीकिंग में 65 आया, बट लिसनिंग में 70 आया, इसका मतलब जो भी कंटेंट आपने पिकअप किया है, वो कंटेंट अच्छा पिकअप हुआ है, मतलब रीटेल लेक्चर में भी, ग्रुप डिस्कशन में भी। हाँ सर, आपने बताया था ना इसको मतलब ग्रुप डिस्कशन को लगभग आप 1 मिनट से ऊपर ले जाओगे तो हो जाएगा। मैं यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस करता था घर पे। तो हुँ। मतलब मैं 1 मिनट 40 सेकंड बोल देता था, लेकिन एग्जाम में सर मतलब उतना नोट नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो 1 मिनट 10 सेकंड तक मैं दोनों बोला था। ओके, और एग्ज़ाम वाला जो ग्रुप डिस्कशन था, वो सुना हुआ था क्या पहले आपका? एक सुना हुआ था, एक नहीं सुना हुआ था सर। ठीक है, परफेक्ट है, परफेक्ट है। एंड उसके बाद में जो ग्रुप डिस्कशन ईज़ी था, कोई टफ तो नहीं था? नहीं टफ नहीं था, इजी ही था वो। ओके। और राइटिंग समरी कैसा किया आपने? समराइज़ रिटन टेक्स्ट राइटिंग में भी आपका 68 स्कोर है, अच्छा स्कोर है। वो कैसे सर अटेम्प्ट किया? एक आया था जो पहला वाला समराइज रिटन टेक्स्ट, तो हुँ, उसमें तो मैंने 3 लाइन ऐड किया था, एंड हुँ, बट और एज वेल एज लगा के। और हुँ। दूसरा वाला था तो सर उसमें बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो तो उसमें मैंने कट दो कट लाइनें उठा ली थी 33 वर्ड के। बस वही दोनों ऐड कर दिए थे, 2 ही लाइन मैंने उठाया था सिर्फ। 2 ही लाइनें लिख के आए हो? हाँ सर। ओके, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा-सा नंबर कट सकते हैं, मतलब 2-3 नंबर का थोड़ा-सा हो सकता है नुकसान हुआ हो। बट चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब राइटिंग ऐसे ही?
सर राइटिंग ऐसे में वो आया था, एक फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन वाला, वो प्रिडिक्शन में है। प्रेडिक्शन में, ठीक है। तो अब वो फॉर्मल रिटन एग्जामिनेशन वाला आपने पहले बहुत बार अटेम्प्ट कर रखा था, उसके आंसर पता थे, की पॉइंट याद थे दिमाग में? सर मैंने उसको एक बार अटेम्प्ट किया था, बाकी जो सर टेलीविजन वाला है, ग्लोबल इश्यूज वाला है, वो सब मैंने चार चार बार प्रैक्टिस किए थे, और ए वाला सिर्फ मैंने एक बार प्रैक्टिस किया था। और यही वाला तो आया? एग्जाम के दिन मैं सेंटर पे मतलब एक दो घंटे पहले पहुंच गया था। हम्म। तो जिसमें मुझे डाउट लग रहा था, मैं वहां पे अपने बताया था ना कि वहां से चैट जीपीटी से आप आंसर थोड़ा देखो। तो मैं चार हम्म। पांच ऐसे का वहां बाहर बैठ के मतलब उसको रिवीजन कर रहा था। उसके ठीक। बाद वही मेरा आ गया एग्जाम में, तो मतलब मैंने 295 वर्ड लिख दिए थे बना टू बना नाइन्टी के। फाइव यस सर। इतने वर्ड एक्स्ट्रा, इतने वर्ड कैसे बना दिए? बच्चे उसमें भी कैसे? सर मेरा 6-7 मिनट बच गया था लास्ट में फिर भी। लोग कहते टाइम ही नहीं है, आपके पास टाइम बच भी रहा है, ऐसे क्या लिख के आए हो आप? मेरे को मैं आपकी बना बना के लिखा था सर पूरा। स्किल चेक करने दो आपकी। ठीक है, हाँ, मतलब एक्सटेंडेड राइटिंग, मतलब राइटिंग ऐसे आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% गया है। मतलब ये और अच्छा हो सकता था आपका, अगर भी आप थोड़ा सा और एफर्ट दे देते तो। थोड़ा सा 295 वर्ड ना लिखते और 210, 220, 30 वर्ड में एंड कर देते, मतलब प्रॉपर बात कर देते, तो शायद वो राइटिंग ऐसे, वो राइटिंग समरी में 3 लाइनें ले लेते सेकंड वाली समरी में, तो ये 68 का आपका 75 हो सकता था। पर चलो, रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी, उसकी भी बात नहीं करेंगे, बट स्टिल सिली मिस्टेक हैं ये। पर ये मेरे को बताओ, राइटिंग ऐसे में क्या कहते हैं, आपको पहले दिन ही बनाना आ गया था क्या, या पहले दिन आपको भी टफ लगा था राइटिंग ऐसे? नहीं सर, मेरा 1-2 नंबर से 5 नंबर 6 नंबर ऐसे आते थे। पहले दिनों में जब भी आप ऐप यूनि पे करते थे सबमिट, है ना? हाँ, कभी कभी जीरो भी हो जाता था वो। फिर उसके बाद में आप हौसला कैसे आया कि एग्जाम में वर्क कर जाएगा? तो आपने बताया था ना स्ट्रक्चर आप मतलब करो, उसमें थोड़ा बना बना के लिखो, तो उसके बाद हो जाएगा आपका। अपने से आप बना के लिखोगे तो वहाँ पे एग्जाम में नंबर आते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली। मैं वही सेम करता था, तो यहाँ पे 10-12 नंबर मेरे एपीयूनी पे फिर भी आता था। हम्म। उससे ज्यादा नहीं आता था। एग्जैक्टली, पर वो यही सेम चीज एग्जाम में बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, कि हमें सबको लगता है हाँ कि ऐप यूनि पे जब तक नंबर नहीं आएगा तब तक नहीं, ऐप यूनि वाला इतना कंसंट्रेशन नहीं करना अपन ने। ये देखना है कि यार मैंने स्ट्रक्चर अच्छे से लिखा है ना, मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड लाइनें लिखी है ना, तो वो एग्जाम में वर्क कर जाती हैं। बढ़िया। रीडिंग में भी आपका 58 है, मतलब एक नंबर और होता है 59, तो ऑलमोस्ट 7 बैंड के बराबर माना जाता है अगर आप ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं। तो 58 आपका रीडिंग में है। रीडिंग आपकी कैसे गई है एग्जाम में? सर ये जो मतलब एक ब्लैंक आता है ना, एक ऑप्शन खोलने पे चार ऑप्शन निकल जाते हैं, तो ए हाँ वाला हाँ। मेरा सर टफ आया था। ओके। मेरा मतलब प्रिडिक्शन मैंने पूरा कंप्लीट कर रखा था, और मीडियम वाले भी बहुत सारे मैंने कर रखे थे। तो वहां से रिपीट नहीं आया था, ऐसे ऐसे सर उसमें वर्ड आ रहे थे, मैंने ना कभी देखा था उसको ना कभी सुना था। तो ओके, मतलब टफ। जिसका मीनिंग मुझे पता था वही मीनिंग, मतलब वही मैं टिक कर देता था उसमें। ओके, तो टफ थी रीडिंग मतलब आपकी? हाँ सर। ओके। और फिर वो दूसरे वाले ब्लैंक्स? वो जो ड्रैग वाला था, ड्रैग ड्रॉप वाला, वो सही आया था। वो सही ठीक आया है। था मेरा। उनमें से कुछ रिपीट हुआ? रिपीट तो लगभग एक हुआ था। ठीक है। और उसके बाद में आते हैं लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो कैसा गया? सर आपने उसका करा रखा है, द सेपरेशन ऑफ पावर वाला। द सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ। ठीक है। तो तो कंटेंट उसमें बढ़िया सर नोट हुआ? यहाँ पे ऑडियो लगभग 1 मिनट 10 सेकंड की है, वहाँ पे लगभग 40 से 45 सेकंड की आई आई थी मुझे ऑडियो। ओके, ऑडियो छोटी आई वहां पे। हम्म। तो कंटेंट पिकअप हुआ आपको फिर? हाँ, मैंने लगभग 4-5 लाइनें लिख दी थी। आपने बताया था कि मतलब फिर उसमें थोड़ा आप बना के भी लिख सकते हो अपनी तरफ से उससे रिलेटेड। तो मैंने हम्म। उससे रिलेटेड बना बना के उसमें लगभग 68 वर्ड लिख डाले थे पूरे। बहुत बढ़िया। और लिसनिंग ब्लैंक्स कैसे गए? चलो इतने मायने नहीं रखते, बट स्टिल लिसनिंग ब्लैंक्स कैसे गए आपके? लिसनिंग ब्लैंक्स सर आपने बताया था ना कि मतलब ये वैल्यूएबल नहीं है, तो मुझे लगा था इसको जल्दी जल्दी कर देना है खत्म। तो मैं मतलब कॉपी पे लिखता था। हम्म। तो जल्दी जल्दी मैंने उसको फिलअप कर दिया, मैंने देखा नहीं क्या मतलब है, सही है या गलत है। फिर उसके बाद मैं हाईलाइट पे चला गया फिर। ठीक है। हाईलाइट इनकरेक्ट कैसे गए? उसमें सर उसमें पहुंचने के बाद जो हेडफोन था वो मतलब आवाजें करने लगा, और उसमें आवाजें ब्रेक होने लगी हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड से मेरा। अच्छा, फिर आपने कंप्लेन नहीं किया? तो कंप्लेन किया तो बोल रहे हैं कि मतलब अभी आपका एग्जाम फिर से देना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि मेरा एग्जाम पीछे सब कुछ मतलब सारे मॉड्यूल अच्छे गए, अभी मैं फिर से एग्जाम दूंगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा एग्जाम दे ही देता हूँ, जो होगा फिर बाद में ही देखेंगे। ओके। और डिक्टेशन कैसे गई? डिक्टेशन सर आपने सैटरडे को 5 करवाया था, उसमें से एक मेरा रिपीट आया था।
हम्म। और एक प्रिडिक्शन से आया था और एक थोड़ा अलग आया था, वो कभी सुना भी नहीं था। मतलब 3 डिक्टेशनों में से 2 प्रेडिक्शन से आई और 1 आपको न्यू हाँ आई है ना? हाँ। वो डिक्टेशंस के आपके शॉर्ट राइटिंग जो स्किल है आपकी वो 100% ही गई है। मतलब डिक्टेशन ने आपकी 100% ही मानी है उन्होंने। शायद हो सकता है जो थर्ड वाली हम्म डिक्टेशन थी उसमें 1-2 वर्ड मिस हुए होंगे, बट ओवरऑल उन्होंने देखा हम्म। होगा कि ओवरऑल आपकी डिक्टेशन को 100% ही कंसीडर किया है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत बढ़िया। अच्छा स्कोर आया है आपका, बहुत फैंटास्टिक स्कोर आया है 65। एंड आप क्या सजेस्ट करोगे, पीटी करना आसान है या भी टफ है थोड़ा-सा? क्या कहोगे आप? ठीक ही है सर, आसान ही है। ठीक ही है मतलब थोड़ा-सा एफर्ट दोगे तो हो जाएगी, ऐसा हाँ सर। है ना? बढ़िया, बढ़िया। अब आप 2 मिनट स्टे करो, आपसे भी वापस पूछते हैं, है ना? थोड़े-से क्वेश्चन। इर्षा जी हमारे साथ में हैं और इर्षा जी, जी सर। हाँ जी, आते ही आप लोग आपका रिव्यू स्टार्ट कर देते हैं। तो इर्षा जी का स्कोर आया है 69, कल ही मैंने पोस्ट किया है और इनका राइटिंग में बहुत अच्छा स्कोर आया है 75 और स्पीकिंग में स्कोर आया है इनका 76। हाँ जी, इर्षा जी आपका रिव्यू क्या है? स्पीकिंग आपकी कैसे गई थी? पहले ये बताओ आपने कितने टाइम की क्लासेस ली थी? सर मैंने 15 डेज की क्लासेस ली थी ठीक है। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जैसे आपने चीज़ें बताई थी वैसे सेम ट्रिक्स फॉलो वहाँ पे की हुँ, और अच्छा था। वैसे मज़ा आया टेस्ट दे के, वरना बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि पता नहीं कैसे होगा। हुँ, हुँ। लेकिन जब दिया तो इजी था। जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते थे, जो चीज़ें आपने बताई थी टेम्पलेट्स वही फॉलो की हैं। और हालांकि मैं तो रिपीट्स एंड टेंस मेरे ज़रा थोड़े मैं रुक रही थी, थोड़ा सा मुझे नर्वस हो रही थी। ओके, क्यों अ, इसका रीज़न? और पता नहीं वैसे ही शायद, हालांकि रीड अलाउड वो स्टार्ट वाले अच्छे हो गए, ये बड़ी जल्दी जल्दी गुजर रहे थे तो मे भी शायद इस वजह से। और ये सुने-सुनाए और थे या फिर टफ थे? रिपीट सेंटेंसेस? सुने सुनाए थे लेकिन वो इस तरह फील ही नहीं हो रहा था, ऐसे थे जो डेली प्रैक्टिस करते थे ना उसी में हुँ, से ही लग रहे थे। ओके, फिर इमेज और इस थोड़ा सा मैं हालांकि मैं थोड़ा सा नर्वस हुई हूँ चीज़ों में, समराइज्ड स्पोकन टेक्स्ट में, लेकिन बाकी ओवरऑल अच्छा रहा। ठीक है। और ये डिस्क्राइब में रीडर लेक्चर में आपने कौन-सा टेम्पलेट बोला? अच्छा, ये जो आपने बताई थी जो ग्राफ वाले आए थे उसमें ग्राफ वाले जिसमें द वर्ड्स देयर आर देयर आर वर्ड्स नंबर्स लाइक हाँ, देयर आर वर्ड्स लाइक, इस तरह वो वाले बोले, तो इसी ओके। तरह चीजें डिफाइन की। तो ईज़ी थी इमेजेस, कोई ऐसे कोई ट्रिकी इमेज तो नहीं आई एक आपको कोई ऐसी इमेज जो ट्रिकी एकदम समझ ही नहीं आया क्या बोलना है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, इजी थी, और व्हाट जो अबाउट इजीली डिफाइंड हो रही थी। और रीडर लेक्चर? रिटेल लेक्चर में भी जैसे आपने कहा था कि आपने वो सेंटेंस उठाने हैं, तो इसी तरह वो चीजें उठाई थी और इजीली समझ आ रही थी। और 28 to 30 सेकंड बोला है री आपके वो टेम्पलेट से। कुछ ऐसा लग रहा था रीडर लेक्चर सुना-सुनाया है या प्रेडिक्शन में से ऐसा कुछ? सर नहीं, ऐसे लग नहीं रहा था, लेकिन इजी आया था, मतलब हो रहा था कि अच्छा शायद वो प्रैक्टिस की हुई थी इस वजह से, कि जैसे हाँ, हम लोग डेली प्रैक्टिस करते थे तो सेम वैसे ही लग रहा था। कुछ ऐसे मुश्किल नहीं कि हाय ये तो समझ ही नहीं आ रहा, कुछ ऐसा नहीं था। ओके। और अब ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन वो कैसा गया आपका? सर उसमें वो जो लास्ट रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन होता है उसमें जो है वो सर मेरा 1.5 लाइन का आया था, तो मुझे खुद से जरा वर्ड्स बनाने पड़े थे। तो वो फिर ओके। मैंने लाइनें जैसे वो उन्हीं सी को उठा के मैंने जरा बता दिया, जिस तरह आपने बताई थी ना कि हुँ, प्लीज हेल्प मी आउट फॉर दिस सिचुएशन, फॉर ये वाली बोल दी। और ग्रुप डिस्कशन और कैसा जो था? ग्रुप डिस्कशन भी इजी था। मैंने 3 लाइनें जैसे आपने बताया था कि बना के आपने, और मैंने थोड़ी चीजें आगे पीछे की थी और मैं थोड़ा सा जैसे रुकी भी हूँ, ये नहीं कि मैंने इसी वजह से शायद, अदरवाइज मेरे 90 स्पीकिंग जाती तो मे भी यही वजह है ना कि जरा थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई है, क्या मैंने आगे पीछे चीजें कर दी। ओके, ओके। ठीक है, तो ठीक है। और व्हाट अबाउट राइटिंग ऐसे? क्या पहले दिन ही राइटिंग ऐसे आप बनाने लग गए थे? क्या आपका राइटिंग में 75 स्कोर है? तो ऑनेस्टली आप ये बताओ कि क्या पहले दिन ही राइटिंग सर ऐसे आपको लगा था वाह मज़ा आ गया राइटिंग ऐसे तो मेरे लिए ईज़ी है? क्या ऐसा लगा था क्या? नहीं सर, आपको तो वो मैंने दिखाई थी चीजें, जब मेरे ऐसे में बड़े गंदे नंबर आते आपने कहा था नहीं थोड़ा और इम्प्रूव करो, तो मैंने फिर चैट जीपीटी से चीजें लेके उसके जैसे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिए थे हुँ, हुँ, और हुँ। फिर लिखे रजिस्टर के ऊपर फिर उसे जरा तैयार किया, इस तरह से प्रैक्टिस की थी और आपने प्रिडिक्शन वाले किए थे। और उसमें से ही आया एग्ज़ाम में?
जी न्यू इन्वेंशन वाला आया था मुझे। परफेक्ट है। कितने वर्ड लिख के आए एग्जाम में? सर मैं आई थिंक 250 लिखे थे। ठीक है। और समराइज रिटन टेक्स्ट कैसा गया आपका? समराइज रिटर्न टेक्स्ट में सर जैसे आपने चीजें बताई थी कि एंड लगाना है एज वेल एज बट, ये तकरीबन मेरे एक में 65 वर्ड्स थे और दूसरे में मेरे 70 वर्ड्स थे, और मैंने सेंटेंस एक बीच में से उठा लिया था जैसे और इस तरह तीन तीन चार चार लाइनें उठाई थी, वो भी सही परफेक्ट है, ऐसे। परफेक्ट है, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। रीडिंग अपनी कम गई है। रीडिंग में कितना स्कोर आया अपना? रीडिंग में 55 है, तो सर मैंने सिर्फ रिडिक्शन की थी, ऑल नहीं की थी, मे बी इस वजह से। हाँ, तो और ना मीडियम वाले नहीं करके देखे थे ना? हाँ, तो क्या लगता है रीडिंग टफ थी क्या एग्जाम में? रीडिंग टफ नहीं थी, मे बी शायद मैं जरा ना मैंने रीऑर्डर, मुझे लगता है मैंने अगर वो एक दो सही हो जाते ना मे बी शायद मेरी रीडिंग भी 58 तक 9 तक पहुंच ही जाती। वो मैंने जरा जल्दी से करनी, मुझे था कि आगे फिलिंग द ब्लैंक्स मुश्किल होंगे तो उसमें थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, तो हम्म, वो मैंने जल्दी से स्किप करके फौरन से मैं आगे की करने की है मैंने। ओके। दो चार नंबर उस पर एफर्ट दे सकते थे, रीऑर्डर पे आएगा थोड़ा बढ़ के लगा लेते ना, शायद 2 नंबर 3 नंबर, है हम्म। ना? वो मैंने ऐसे ही बस गुजारने की है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं जरा फिलिंग द ब्लैंक्स पे वो करूं तो नहीं, इस ब्लैंक्स टफ वजह से। लगे आपको? कुछ ब्लैंक्स टफ थे, मुश्किल थे, ऐसा नहीं कुछ? नहीं सर, इतने टफ नहीं थे, मेरा ही दिमाग खराब था मुझे लग रहा ओके, ओके। और व्हाट अबाउट लिसनिंग समराइज स्पोकन टेक्स्ट, वो कैसा था? है। सर अब देखें जी, जैसे ना मैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट के यहाँ पे मेरे बिल्कुल भी नंबर नहीं आते होते थे, हम्म, मतलब आने 8 आ जाते थे, 6 आ जाते थे। लेकिन वो ये है कि आपने जैसे कहा था कि लाइन स्पीक करनी है, तो वो मैंने जरा चीजें वहां पे भी वही ट्रिक्स फॉलो की। स्टार्ट्स की जो मुझे समझ आ रही थी मैंने तकरीबन हाफ लाइन ही अगर आ रही थी ना मैं वो लिख लेती थी, फिर वो आपके टेम्पलेट पे लगा देती थी, और उसके बाद लास्ट में मैंने 3 से जो 4 वर्ड्स इकट्ठे आते थे ना वो चीजें लिखी हुई थी, वो मैंने फिर रिटर्न कर दी वहां पे आपकी टेम्पलेट को यूज करते हुए। तो बहुत। इस वजह से अब देखो राइटिंग में आपका जैसे आपने बहुत बढ़िया। जैसे आपने बताया था ना कि आपने बस फर्स्ट 2 लाइंस पिक करनी, उसके बाद आप वर्ड्स लिख देना 3-3 और इस तरह, फिर वही मैंने किया था। ठीक, बहुत बढ़िया। अब ये एक और सवाल ये आता है कि देखो आप पहले दिन जब ज्वाइन किए थे तो मेरे को जहाँ तक याद है, तो बहुत डाउट आते थे आपको कि ये होगा या नहीं होगा, सर इसमें भी स्ट्रक्चर, इसमें भी स्ट्रक्चर, हम्म। इसमें भी स्ट्रक्चर। तो क्या जब आप 7 8 10 दिन उस चीज को दिए, उसके बाद ही इजी लगने लगी थी, या पहले दिन ही आपको लगने लगा था कि यार ये तो मैं कर दूंगी, ये 7 8 10 नहीं दिन के नहीं, बाद? हाँ जी सर, ये पहले चीजें जैसे लग रही थी कि पता नहीं कैसे होगा, मैं ऐसे नहीं लिख सकूंगी, हम्म, मैं नहीं बोल पा रही चीजें उस तरह से, इस तरह था कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में मेरे नंबर नहीं आ रहे। लेकिन हम्म, ये है कि वो मैंने जरा प्रैक्टिस जैसे प्रिडिक्शंस वाली की थी, जैसे आपने कहा था कि आप प्रिडिक्शन करो, आप हम्म, सुना करो चीजों को हेडफोन लगा के, फिर मैं वो सुनती होती थी। और मैंने 2 मॉक टेस्ट ही मेरे ख्याल में आपको चेक करवाए हैं, 2 से 3। हम्म, तो स्पीकिंग में जैसे फ्राइडे को आप सुनते होते थे तो बस वो सुनाया था और प्रिडिक्शंस की थी, और बस टेक्स्ट बुक करवा लिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा स्कोर आया, ओवरऑल 69 आया, हालांकि अपनी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट हल्की सी रह गई है, बट जी ये कॉन्फिडेंस तो आ गया ना कि यार मैं कर सकती हूँ। अगर यहीं पे स्कोर होता हाँ, आपका मान लो 53, तो फिर काय का कॉन्फिडेंस, फिर अपने को लगता कि फिर यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, हाँ मेरा ये मेरा वो। अब लग रहा है कि नहीं, मैं क्रैक कर दूंगी। अब 69 आया तो मैं 80 भी लेके जा सकती हूँ, बड़ी बात जी नहीं है। इंशाल्लाह। तो राइट फ्रॉम डिक्टेशन कैसे गई थी आपकी एग्जाम में? सर राइट फ्रॉम डिक्टेशन मुझे ऐसे फील हो रहा था कि मेरे ना एक दो वर्ड्स रह गए, और आपने नहीं जैसे कहा था कि आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जो है वो उसमें से लिख लेना, हम्म, समराइज रिटर्न टेक्स्ट, समराइज स्पोकन कॉपी कर टेक्स्ट में, देना। तो वो वहां पे मैंने हाँ कॉपी कर लिए थे, फिर वहां हो, पे मैंने जल्दी से कर दिया। हो गए थे पेस्ट वहां पे? जी सर वहां पे हो गए थे। तो यहाँ पे तो पेस्ट होते नहीं, ये समराइज रिटन टेक्स्ट में मेरे को कई बच्चों ने बताया कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट में अगर हम जी वर्ड लिख देते हैं। मेरे भी नहीं होते थे, मैं यहाँ पे भी मैंने यहाँ से प्रैक्टिस की थी, लेकिन वहां पे मैंने कहा अच्छा ट्राई करती हूँ, अगर हो गए तो सही है, नहीं तो फिर आगे खुद ही लिख लूंगी, तो वहां पे हो अच्छा। गई थी। और मैंने तो ऐसे भी ऐसे ही की है, उस जो स्ट्रक्चर था ना वो मैंने समराइज आधा एक में लिख लिया, आधा एक में लिख लिया, वहां पे सिर्फ मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और टॉपिक और अच्छे से पढ़ा था बहुत कि बढ़िया, मैं चीजें अच्छा सही यूज से किया। कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे टाइम ऐसे लग रहा था कि वहां पे बड़ी जल्दी टाइम गुजर रहा है, लेकिन वो भी मैंने तसल्ली से स्पेलिंग्स देखे, वर्ड्स देखे कि कुछ मेरा रह तो नहीं रहा स्ट्रक्चर में, तो बहुत इस तरह बढ़िया। मैंने किया। ये अब सबको करना चाहिए, कॉपी वाला, कि राइटिंग समरी में कॉपी करने के लिए राइटिंग ऐसे को अपना लिख लो पहले ही। बढ़िया था ये, बहुत अच्छा किया। पर
अब ये बताओ आपकी राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपकी 100% गई है एग्जाम में, क्या तीनों रिपीटेड थी क्या? जी सर, रिपीटेड थी, इजी थी। रिपीटेड ना भी हो मतलब इजी थी, ऐसा कह सकते हो आप। हाँ, रिपीट ना भी हो, इजी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक बार फिर से राहुल जी और ईर्षा जी, आप लोगों को दिल से बहुत बहुत बधाई हो। होप सो जिस भी वीज़ा के लिए आप अप्लाई करें वो वीज़ा आप लोगों को मिले, एंड टचवुड आपका दोनों का स्कोर बहुत अच्छा आया है। और अभी आप लोगों से मेरे मेरे सवाल तो खत्म हो चुके हैं, अब जिनके सवाल हैं वो आप लोगों से पूछेंगे। हाँ जी, अब आप लोगों में कोई डाउट है तो प्लीज़ आप ईर्षा जी और राहुल जी से पूछ सकते हो विद देयर नेम्स कि हाँ सर मेरा इनसे क्वेश्चन है या वट। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? हाँ जी सर सर, ईर्षा पहला जी ने ग्रुप डिस्कशन किमें बोलिया ਸੀ ग्रुप डिस्कशन कैसे बोला था ईर्षा जी? आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे स्पीकर बोला था, या फिर फर्स्ट स्पीकर का सारा मटेरियल एक साथ, सेकंड स्पीकर का सारा मटेरियल एक साथ, या थर्ड स्पीकर का सारा मटेरियल एक साथ, कैसे नहीं बोला? सर, मैंने 3 लाइनें बना ली थी। जो उसकी फर्स्ट लाइन थी, द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, सेकंड स्पीकर टॉक्ड अबाउट, थर्ड स्पीकर। और हालांकि मैंने लास्ट में ये ना चीजें थोड़ी सी वो भी हो गई थी, द स्पीकर टॉक्ड अबाउट, ये मतलब सेकंड थर्ड बीच में एक, जब सेकंड वो बोलने लगी ना, फर्स्ट में मैंने सही कहा था, फर्स्ट स्पीकर टॉक, सेकंड थर्ड, उसके बाद जो है वो मैंने वैसे ही कहा द स्पीकर डिस्कशन अबाउट, एक दो वर्ड्स ऐसे भी बोले।